नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स कॉपी सीरीज में आज हम जीएस पेपर 2 की साक्षी गर्ग की एक कॉपी का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से आंसर लिखा था। देखिए, ये उनकी कॉपी है जीएस पेपर 2 की। इसमें उन्होंने दृष्टि में टेस्ट दिया था। देखिएगा इन्होंने किस प्रकार से लिखा था, जिससे हमें एक आइडिया मिल सकती है कि हमें किस तरह से लिखना है। दोस्तों देखिएगा, इनके टेस्ट में पहला क्वेश्चन था, भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है। उपर्युक्त कथन का पेड न्यूज की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। तो देखिए, इसमें दो क्वेश्चन शामिल हैं। एक है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ व्यावसायिक हितों में ज़्यादा सम्मिलित हो रहा है। दूसरा पेड न्यूज के बारे में बताना है। और तीसरा जनप्रतिनिधित्व कानून के बारे में। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से साक्षी जी ने लिखा है। इनकी देखिए भूमिका है, भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संरचना में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया है। परंतु वर्तमान में पेड न्यूज, फेक न्यूज आदि के कारण यह संदेह के घेरे में। पेड न्यूज के अंतर्गत मीडिया द्वारा न्यूज प्रसारण की निष्पक्षता यथास्थिति न होकर किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में होता है, अर्थात पैसे के बल पर समाचार को मनोवांछित रूप दिया जाता है। इन्होंने कुछ अब आगे पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की है। देखिए, पेड न्यूज से मीडिया की निष्पक्षता पर संदेह किया जाता है। देखिए, से वस्तुतः जनता की मानसिकता को रूप देने में मीडिया बड़ी भूमिका निभाती है, परंतु किसी पार्टी विशेष के पक्ष में समाचार प्रसारण से लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है। दोस्तों, इन्होंने जो ये लिखा है, इस पे एग्जामिनर का कहना है कि समस्याएं और परिणामों को और स्पष्ट तरीके से लिखें। अगला पॉइंट है, मीडिया के द्वारा व्यावसायिक हितों के लिए पत्रकारिता। पेड न्यूज मीडिया ट्रायल आज के कारण लोकतंत्र की वास्तविक अभिव्यक्ति को मलिन कर रही है। यह संवैधानिक उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसका वह दुरुपयोग कर रही है और यह अपराध है। यद्यपि तमाम आलोचनाओं के बावजूद मीडिया की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आज भी मीडिया द्वारा जनहित के मुद्दों पर जनता को जागरूक करने, सरकार पर नैतिक दबाव डालने, लोकतंत्र को दशा व दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। उदाहरण स्वरूप निर्भया कांड, भ्रष्टाचार उजागर करना, स्टिंग ऑपरेशन कर अपराधी को बेनकाब करना इत्यादि। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत बैलेंस क्वेश्चन लिखने की कोशिश की। पहले थोड़ा आलोचना कर दिया मीडिया की, फिर थोड़ा तारीफ भी कर दिया पेड न्यूज वाले में मीडिया की। अब फिर देखिए, यद्यपि पेड न्यूज व्यावसायिकता जैसी शिकायतों हैं तो उचित कानूनी प्रावधान करने आवश्यक है। साथ ही मीडिया को स्वयं आगे बढ़कर अपनी ईमानदार छवि हेतु प्रयास करना चाहिए। इसी में देश हित व लोकतंत्र सार्थक हो सके। एग्जामिनर साहब का कहना है कि इसमें पत्रकार की स्वतंत्रता तथा आदि सुझावों को स्पष्ट चर्चा करें। अब देखिए, क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951। इसमें देखिए क्या है, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रभावी व वास्तविक लोकतंत्र हेतु कानून में कुछ सुधार की आवश्यकता है। नेताओं द्वारा धर्म जाति के आधार पर वोट मांगने को आपराधिक ठहराया जाए। बूथ कैप्चरिंग, बल धन के प्रयोग के आधार पर चुनाव निरस्त करने की सख्त निर्वाचन आयोग को दी जाए, जो कि अभी अनुच्छेद 326 के तहत इसको शक्ति मिली हुई है। चुनाव प्रक्रिया में धन बल का प्रयोग हो तो स्टेट फंडिंग की जाए।
तथा देखिए उन्होंने लिखा है दोस्तों, आराम से आप पढ़ सकते, जिसमें निष्कर्ष उन्होंने नहीं लिखा, जिस पे एग्जामिनर का कहना यहाँ लिखना चाहिए था। 12 नंबर में 3 नंबर दिया। अब देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन है, यद्यपि भारत ब्राज़ील घोषणा पत्र का हस्ताक्षर करता देश है, फिर भी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जाता है। उदाहरणतः समझाइए और मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 का मूल्यांकन कीजिए 250 शब्दों में। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने ब्राज़ील घोषणा पत्र के बारे में थोड़ा सा इनको और बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 3 लाइन लिखा। फिर आगे बढ़ के फिर दोस्तों आप इत्मीनान से देखिए, इसको पढ़िए। आगे अब हम इसको पढ़कर नहीं सुनाएंगे, ऐसे पढ़ाते जाएंगे।